Dear students, today we have to start a new chapter, current electricity. What do you mean by the term current? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जरा सोचिए कि कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर का कोई क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से कोई चार्ज डेल्टा क्यू समय में डेल्टा क्यू पार कर रही है इस पार से इस पार डेल्टा टी समय में, तब हम कहते हैं कि करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है, अर्थात रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। यदि कोई चार्ज एक यूनिट समय में पार कर रहा हो किसी क्रॉस सेक्शन से, तब हम कहते हैं कि उससे होकर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हुआ। ये इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्यों होता है और कैसे होता है? हम करंट का डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में, और करंट का डायरेक्शन आप ऐसे भी कह सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस नहीं हुआ या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ, तब तक कोई इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है। अगर हम सोचें कि कोई चार्ज प्लस क्यू फ्लो कर रहा हो, यदि कोई चार्ज टी समय के लिए प्लस क्यू फ्लो कर रहा हो, तो करंट को हम कहेंगे कि क्यू बाई टी है। पॉजिटिव चार्ज के कारण करंट का डायरेक्शन वही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा। स्पेशली आप इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखते होंगे कि सपोज कीजिए कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, कोई लिक्विड है, फ्लूइड है, उस फ्लूइड में करंट का फ्लो हो रहा है, तो लिक्विड में वाटर में मान लो कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, उसमें कोई रॉड लगा हुआ है, उसमें सोडियम आयन और क्लोरीन आयन मूव कर रहा है, इसके कारण करंट सेटअप है। तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हम करंट का पॉजिटिव मानना इसलिए कहते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा, अर्थात हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से पुअर इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर फ्लो होगा पॉजिटिव चार्ज का, और नेगेटिव चार्ज का फ्लो होगा पुअर फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर, अर्थात माइनस क्यू चार्ज का फ्लो जब भी होगा वह माइनस क्यू चार्ज का फ्लो करंट के डायरेक्शन के विपरीत होगा, जबकि प्लस क्यू का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। अब जरा सोचें कि करंट फ्लो क्यों करता है, इसको जरा वाइजली देखें। आप जानते हैं, सपोज कीजिए कि यह आपका सोर्स ऑफ करंट है, दैट इज बैटरी है। इस बैटरी का यह टर्मिनल जिस पर कैप लगा हुआ होता है वह पॉजिटिव माना जाता है, और उसका शेष बॉडी निगेटिव माना जाता है। यह शेष बॉडी यह निगेटिव है। अगर हम एक वायर, कंडक्टिंग वायर को जोड़ देते हैं बल्ब से, सपोज कीजिए कि यह बल्ब है, इस बल्ब से हम इस कंडक्टिंग वायर को जोड़ दिया, तब इससे होकर करंट का फ्लो होने लगता है। आखिर करंट का फ्लो हम मानते हैं इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। कंडक्टर में पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर, बाहरी सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की ओर करंट का फ्लो होता है। यह क्यों होता होगा, जरा इसको हम देखें। आप जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है कि यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहां निगेटिव चार्ज की अधिकता होगी, एब्यूंडेंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स का यहां एब्यूंडेंस होगा, यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। ये कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं, घूम सकते हैं, चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ जो निगेटिव चार्ज का एब्यूंडेंस है, इलेक्ट्रॉन का एब्यूंडेंस है, वह रिपेल कर रहा होगा, जबकि यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस
इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है हम करंट का डायरेक्शन मानते हैं उसका उल्टा। करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में हम कह सकते हैं कि यह करंट है इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कह सकते हैं। लेकिन यह कन्वेंशन है, यह परिपाटी है, कन्वेंशन कहते हैं परिपाटी को। यह कन्वेंशन है कि चार्ज का फ्लो, पॉजिटिव चार्ज करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है, और हम हायर पोटेंशियल किसको मानेंगे? पॉजिटिव को मानते हैं, प्लस को मानते हैं एट हायर पोटेंशियल, माइनस को मानते हैं रिलेटिवली एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट का बहना हम मानते हैं। यह परिपाटी है, यह कन्वेंशन है। इसलिए हम जिस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की बात करते हैं वह इलेक्ट्रिक करंट कन्वेंशनल करंट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। हम जब भी इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे वह कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे, जबकि करंट का फ्लो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण भी होता है और निगेटिव चार्ज के फ्लो के कारण भी होता है। लेकिन हम जिस कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं हम कहते हैं कि वह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए कि हम एवरेज करंट क्या कहेंगे? एवरेज कहेंगे कि डेल्टा टी समय में किसी क्रॉस सेक्शन से डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हुआ तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा? तो यूनिट टाइम में चार्ज का फ्लो होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इस करंट को हम एवरेज करंट कहते हैं और इसका सिंबल हम आई बार के द्वारा दिखा रहे हैं। दिस इज द एवरेज करंट, टोटल चार्ज पास थ्रू ए क्रॉस सेक्शन बाई टोटल टाइम टेकन, यानी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितना करंट फ्लो किया, उसकी बात जब करते हैं तब हम फिर लिमिट लगाते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करते हैं और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखते हैं। दिस इज डी क्यू बाई डी टी। यह कहलाता है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, और सिंपली हम इसको इलेक्ट्रिक करंट ही कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एसआई यूनिट एम्पियर। इसको हम कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं, एम्पियर। और यह एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, यह स्केलर क्वांटिटी है। हम कहते हैं करंट की का दिशा बताते हैं, वह वास्तव में सेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताते हैं, सेंस ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज बताते हैं। अगर इसका डायरेक्शन होता तो यह ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता, लेकिन यह ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। सपोज कीजिए कि किसी ब्रांच से होकर I1 करंट फ्लो कर रहा है और ये इस ब्रांच से होकर I2 करंट फ्लो कर रहा है, और दोनों के मिलने के बाद अगर यहाँ वायर और जोड़ दिया जाए, अगर यह करंट I है तो I बराबर होगा I1 प्लस I2। चाहे इस दोनों के बीच कोई भी एंगल हो, I और I1 के बीच, या I और I2 के बीच, या I1 और I2 के बीच कोई भी एंगल हो, लेकिन I1 और I2 का सम I के बराबर होता है। 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर 5 एम्पियर के बराबर होगा। 0.5 एम्पियर प्लस 0.3 एम्पियर हमेशा 0.8 एम्पियर के बराबर होगा, चाहे वह वायर किसी भी एंगल से एक दूसरे से मिल रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं करंट डेंसिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम एक ऐसे नया क्वांटिटी के विषय में अभी पढ़ रहे हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, और यह इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होता है। और इसका डायरेक्शन हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेने का कहने का मतलब है कि सेंस ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने के डायरेक्शन में हम इसका डायरेक्शन लेते हैं।
कैसे लेते हैं सो जरा सोचिए। सपोज कीजिए कि यह कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर का हम इस ऐसे क्रॉस सेक्शन पर विचार नहीं कर रहे हैं। अभी हम इसके कोई ऐसे क्रॉस सेक्शन पर विचार कर रहे हैं जो करंट के फ्लो के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा हो। हम ऐसे क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं। इस क्रॉस सेक्शन पर हमने नॉर्मल खींचा, वही एरिया वेक्टर है, वह एरिया का डायरेक्शन कहलाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट के साथ यह थीटा एंगल बना रहा है। तो इस ए के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक को कहेंगे ए कॉस थीटा और एक को कहेंगे ए साइन थीटा। यह ए कॉस थीटा होगा तो यह ए साइन थीटा होगा। तब हम उस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जो करंट के डायरेक्शन में है। तो करंट के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है? ए कॉस थीटा है। इसलिए हम जे को कहते हैं, करंट डेंसिटी को जे से इंडिकेट करते हैं। जे बराबर होता है आई इलेक्ट्रिक करंट, हम इसको आई माने हैं, ए कॉस थीटा। इस फिगर के अनुसार यह आई ए कॉस थीटा के बराबर है। यानी ए का कंपोनेंट आई के लॉन्ग, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आई का कंपोनेंट ए के लॉन्ग ले सकते हैं क्रॉस सेक्शन के लॉन्ग। तो आई इंटू ए कॉस थीटा को हम कहते हैं करंट डेंसिटी, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। इसको फिर से समझिए कि यह क्या होता है। ए का कंपोनेंट हमने क्या कहा है? ए कॉस थीटा। हम करंट के डायरेक्शन में हम कंपोनेंट लेते हैं, और हमने डिफिनेशन क्या दिया है? इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जे बराबर क्या होगा? यह होगा आई बाई ए कॉस थीटा, क्योंकि हमको ए का कंपोनेंट कौन सा लिखना है? वही लिखना है जो आई के डायरेक्शन में है। तो जे बराबर आई बाई ए कॉस थीटा हुआ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आई बराबर क्या लिखेंगे? जे ए कॉस थीटा। तो यह जे, यह करंट जो है, स्मॉल आई लिए थे, यह करंट जो है यह जे ए कॉस थीटा के बराबर हुआ। जे करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है कि आई बराबर हम लिख सकते हैं जे डॉट ए। आई बराबर जे डॉट ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज वन इज करंट डेंसिटी and the other is area vector. So this current is a scalar quantity, while this current density is a vector quantity. इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम मेजरमेंट ऑफ करंट कहेंगे तो आई बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं जे डॉट डीएस। अगर हम एक एलिमेंटल एरिया की बात करेंगे तो इसको जे डॉट डीएस लिखेंगे, और पूरे एरिया की बात करेंगे तो जे डॉट डीएस का इंटीग्रेशन लिखेंगे। यह इक्विवेलेंट जे डॉट ए के है। तो इस तरह से हम चाहें तो इलेक्ट्रिक करंट को, अगर करंट डेंसिटी दिया हुआ हो तो हम इलेक्ट्रिक करंट को जे डॉट डीएस के द्वारा निकाल सकते हैं, उसको इंटीग्रेट करके। ठीक है। एक प्रॉब्लम है, the amount of charge passed in time t through a cross section of a wire is qt is equal to at square plus bt plus c, जहां a b और c कांस्टेंट्स हैं और इस कांस्टेंट्स का वैल्यू क्रमशः 5, 3 और 1 दिया हुआ है। अब हमको मालूम करना है कि t बराबर 5 सेकेंड में कितना करंट फ्लो किया। तो इसके लिए मतलब t बराबर 5 सेकेंड में, इसका मतलब हुआ कि इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है। तो हम इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकालते हैं? I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, एंड डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखते हैं। इसका मतलब इसको इंस्टेंटेनियस लिखते हैं तो लिमिट लगाते हैं, और डी क्यू बाई डी टी के टर्म में लिखना चाहिए। तो डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ क्यू क्या है? क्यू का वैल्यू एटी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी।
ए तो कांस्टेंट है, बाहर में रखते हैं, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर करेंगे तो 2t हो जाएगा, प्लस बी को बाहर में रखेंगे, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, दिस इज 1 और प्लस 0, सो दिस इज 2at प्लस b, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। अब देखें टी का वैल्यू, ए टी और बी का वैल्यू पुट कीजिए, इसलिए करंट एट t is equal to 5 सेकेंड, एज I is equal to 2 into A का वैल्यू है 5 इंटू T का वैल्यू है 5 सेकेंड प्लस B का वैल्यू है 3, so this is equal to 50 plus 3 and this is 53 ampere is your answer। एक और प्रॉब्लम करते हैं, इस प्रॉब्लम को देखिए। द करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I इज इक्वल टू I नॉट प्लस अल्फा टी। I नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 4 एम्पियर पर सेकेंड। हमको मालूम करना है कि 10 सेकेंड में उस वायर से होकर वायर के किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो गया। फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकेंड। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसा करता हूं। यह दिया हुआ है I इज इक्वल टू I नॉट प्लस अल्फा टी, तो I को क्या हम dq बाई dt लिख सकते हैं। dq बाई dt हम कैपिटल Q लिख सकते थे, हम स्मॉल q लिखा है, कोई हर्जा नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू I नॉट तो कांस्टेंट ही है, प्लस यहाँ I नॉट कांस्टेंट है, यह दिया हुआ है 10 एम्पियर है, इसलिए इसको हम dq बाई dt के फॉर्म में नहीं लिखे हैं। I नॉट प्लस अल्फा, अल्फा है 4, या अभी रहने दीजिए अल्फा का, अल्फा इंटू टी, सो यू कैन राइट dq इज इक्वल टू I नॉट dt प्लस अल्फा टी dt, या इसी को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग dq 0 से q तक के लिए कितने समय में, I नॉट dt, t है 10 सेकेंड में, यानी 0 से 10 सेकेंड तक अगर करंट बहाएं। शुरू में कोई चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा था, मान लिया कि 10 सेकेंड के बाद q चार्ज का फ्लो हो रहा है, प्लस अल्फा इंटू टी dt 0 से लेकर 10 सेकेंड तक। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो q बराबर क्या होगा, I नॉट इंटू dt का इंटीग्रेशन t का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो इंटू 10, I नॉट इंटू 10 प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, तो t का अपर वैल्यू लेंगे 10 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो 10 स्क्वायर बाई 2 का मतलब क्या हुआ, t स्क्वायर बाई 2 है, 10 स्क्वायर 100 बाई 2। अब I नॉट का वैल्यू दे दें, अल्फा का वैल्यू दे दें। I नॉट का वैल्यू कितना था, 10 एम्पियर था, तो 10 इंटू 10 प्लस यह है 50 इंटू अल्फा, अल्फा इज 4 एम्पियर पर सेकेंड, 4, दिस इज इक्वल टू 100 प्लस 200, सो दिस इज 300 कूलम्ब, दिस इज योर आंसर। इतना चार्ज फ्लो किया। फिर हम कल बताएंगे मेजरमेंट ऑफ करंट अगले वीडियो में, और इसके बाद ड्रिफ्ट स्पीड बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।